एक पैसे लौट। ये बेबस बाप नदी में कूदकर अपनी जान देने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर एक इश्तिहार पर पड़ी। उसमें लिखा था, खुद को मत मारो, हम तुम्हारी मदद करेंगे बदला लेने में। थोड़ा शक में था, फिर भी उस नंबर पर कॉल कर दिया। कुछ ही देर में एक टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर का नाम था डॉज, जो एक बदला लेने वाली टीम का मेंबर था। ये लोग कमजोरों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए हिंसा से लड़ते थे, लेकिन सबसे पहले सच्चाई का पता लगाना जरूरी था। डॉज ने रिकॉर्डर चालू किया और उस आदमी से कहा, अपनी कहानी बताओ। 10 साल पहले उसकी बीवी गुजर गई थी। तब से वो अपने बेटे के साथ अकेला रह रहा था। सोचता था कि फ्राइड चिकन बेचकर गुजारा हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, उसकी पढ़ाई की फीस बढ़ती गई। एक दिन फिर मकान मालिक किराया मांगने आ गया। उसी वक्त बेटे को असली परेशानी का एहसास हुआ। बाप पर बोझ कम करने के लिए बेटे ने झूठ बोल दिया। उसे एक एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम में चुना गया है, वहाँ फीस और रहने का सब खर्चा फ्री है। बाप को थोड़ा शक हुआ, लेकिन बेटे की खुशी देखकर उसने कुछ नहीं कहा। बेटा मुस्कुराते हुए घर से चला गया। उसे नहीं पता था ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली थी। शुरुआत में बाप को कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक दिन मकान मालिक ने कहा, किराया तो पहले ही जमा हो चुका है। तब बाप को शक हुआ। बेटे को कॉल किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। वो बेटे के क्लासमेट से मिला, तब सच्चाई सामने आई। कोई एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं था। बेटा स्कूल छोड़ चुका था और जो पैसे लौटे थे उन्हीं से किराया भरा गया था। बाप घर जाकर दराजें टटोलने लगा और एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें एक वियतनाम की कंपनी का नाम था। वो तुरंत वियतनाम चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका बेटा मानव तस्करों के जाल में फंस चुका है। उसे कहा गया था कि जुए का सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे गैर कानूनी पैसा कमाया जाएगा, लेकिन बेटा धीरे सीखता था, इसीलिए गैंग के लोग उसे रोज पीटते थे। फिर एक दिन बाप को बेटे का कॉल आया, सिर्फ सॉरी कहकर कॉल कट गया। बाप को समझ आ गया बेटा खतरे में है। वो पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने कह दिया, तुम्हारा बेटा 18 से ऊपर है, ये सिर्फ घर से भागने का केस है। बहुत कहने पर उन्होंने वियतनाम एम्बेसी से संपर्क किया, लेकिन जो जवाब आया वो दिल दहला देने वाला था। एम्बेसी ने कहा, बेटा घरेलू हिंसा से तंग आकर भागा है। ये सब झूठ तस्करों ने पहले ही बोल रखा था। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। बाप फिर अकेला वियतनाम गया। हर जगह बेटे की फोटो और मिसिंग पोस्टर लगाता रहा। पूरा पैसा खर्च हो गया। हारकर वो खाली हाथ वापस आया। घर पहुंचा तो बेटे की चिट्ठी मिली। लगा बेटा लौट आया है, लेकिन जब चिट्ठी खोली तो दिल टूट गया। उसमें लिखा था, सॉरी डैड, ये जिंदगी मैं आपको लौटाऊंगा अगले जन्म में। ये साफ था बेटा खुदकुशी कर चुका था, लेकिन उसी चिट्ठी में एक छुपा हुआ कोड भी था। डॉज ने नोटिस किया कि एक लाइन मॉर्स कोड में लिखी थी, प्लीज हेल्प मी। अब बात साफ हो गई, बेटा मरा नहीं है, बचाव की गुहार लगा रहा है। डॉज ने बाप को एक फोटो बूथ पर भेजा। वहाँ सिस्टम हैक करने के बाद 2 बटन दिखे। हरा बटन मतलब बदला लेना शुरू और पेमेंट बाद में। लाल बटन मतलब मना करना। बाप ने बिना सोचे हरे बटन को दबा दिया।